हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, ब्रॉडी के ओजोनाइजर का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो चलिए बच्चों यहाँ पर बात करते हैं पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। यहाँ पर जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा हम लिख सकते हैं, मुख्य अवधारणा। देखिए बच्चों यहाँ पर जो ब्रॉडी ओजोनाइजर है, ब्रॉडी ओजोनाइजर, ओजोनाइजर, ये बच्चों यहाँ पर काम आता है ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त करने के, ओजोनीकृत ओजोनीकृत ऑक्सीजन, ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त करने के, प्राप्त करने के काम आता है, काम आता है। चलिए बच्चों यहाँ पर देखते हैं ब्रॉडी के ओजोनाइजर का वर्णन। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक यू आकार की नली होती है। जैसे कि यहाँ पर ये यू आकार की नली कुछ इस प्रकार से दी गई है। यहाँ पर ये यू आकार की नली है। इस यू आकार की नली में बच्चों यहाँ पर एक यू आकार की नली होती है। इसमें हम लिखेंगे, इसमें इसमें एक इसमें एक यू आकार की यू आकार की नली होती है होती है जिसमें जिसमें तनु H2SO4 H2SO4 भरा होता है, भरा होता है और इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा होता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा होता है। वो जो यहाँ पर देखें, ये कोई यू आकार की नली होती है। ये यहाँ पर यू आकार की एक नली होती है जिसमें बच्चों यहाँ पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा होता है। ये यहाँ पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। बच्चों यहाँ पर ये जो यू आकार की नली है, इस यू आकार की नली में यहाँ पर तनु H2SO4 विलयन भरा होता है। तनु तनु H2SO4 विलयन इस यू आकार की नली में यहाँ पर भरा होता है। तनु H2SO4 विलयन इसमें भरा होता है। अब बच्चों यहाँ पर देखें, अगला देखिए, ये जो यू आकार की नली है, इस हम लिखेंगे, इस संपूर्ण उपकरण को संपूर्ण उपकरण को उपकरण को कांच के बर्तन में लटका दिया जाता है, लटका दिया जाता है जिसमें तनु H2SO4 होता है और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इसमें भी यहाँ पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा लगा होता है। देखिए बच्चों यहाँ पर चित्र में, ये जो कांच का बर्तन है, इस कांच के बर्तन में इस यू आकार की नली को डुबो दिया जाता है। इसके पश्चात यहाँ पर ये जो कांच का बर्तन है, इस कांच के बर्तन में भी बच्चों यहाँ पर तनु H2SO4 विलयन भरा होता है। तनु H2SO4 विलयन बच्चों यहाँ पर भरा होता है। इसमें बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे तनु H2SO4 विलयन भरा होता है। बच्चों देखिए यहाँ पर इस
कांच के बर्तन में भी एक इलेक्ट्रोड लगा होता है। एक इलेक्ट्रोड तो यू आकार की नली में होता है और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर इसमें लगा होता है कांच के बर्तन में। यहाँ पर 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं। यहाँ पर 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो जो कि यू आकार की नली में होता है और दूसरा जो कि कांच के बर्तन में लगा होता है। तो देखिए बच्चे यहाँ से क्या होता है कि इसके पश्चात यहाँ पर यू आकार की नली में शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है। यू आकार की नली में शुष्क ऑक्सीजन को प्रवाहित किया जाता है, शुष्क ऑक्सीजन को प्रवाहित किया जाता है। इसमें यहाँ पर हम लिखेंगे कांच की नली में, यू आकार की नली में, यू आकार की नली में शुष्क ऑक्सीजन को प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इन इलेक्ट्रोड से विद्युत विसर्जन होता है और विद्युत विसर्जन के पश्चात यहाँ पर हमें ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होती है। विद्युत विसर्जन के पश्चात यहाँ पर हमें ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जो कि बच्चों यहाँ पर 20 से 25% ओजोन होती है, 20 से 25% ओजोन होती है, बाकी ऑक्सीजन होती है। बच्चों यहाँ से यदि 100 ml ऑक्सीजन प्रवेश की तो यहाँ पर हमें 20 से 25 ml ही ओजोन मिलेगी, बाकी ऑक्सीजन होगी। तो इसी कारण यहाँ पर इसे ओजोनीकृत ऑक्सीजन कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए विद्युत विसर्जन के पश्चात हमें ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त हुई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा विद्युत विसर्जन करने पर ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिसमें 20 से 25% ओजोन होती है, बाकी ऑक्सीजन होती है। देखिए बच्चों यहाँ पर हमने ब्रोडी के ओजोनाइजर का सचित्र वर्णन किया। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।